किस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देखने जा रहे हैं रेलवे विभागीय परीक्षा स्थापना मामले के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, जांच अधिकारी के नामांकन के लिए खालिस्तान फॉर्म का उपयोग किया जाता है। जांच अधिकारी के नामांकन के लिए खालिस्तान फॉर्म का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बी, SF7 यानी कि मानक पत्र संख्या 7 का प्रयोग किया जाता है। जांच अधिकारी के नामांकन के लिए SF7 फॉर्म का उपयोग किया जाता है। यदि आरोप अपराधीकृत अनुपस्थिति हो तो खालिस्तान एक साक्ष्य हो सकता है। यदि आरोप अपराधीकृत अनुपस्थिति हो तो खाली स्थान एक साक्ष्य हो सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए, उपस्थिति रजिस्टर। उपस्थिति रजिस्टर, यदि आरोप अपराधीकृत अनुपस्थिति हो तो उपस्थिति रजिस्टर एक साक्ष्य हो सकता है। खाली स्थान दिनों के अंदर की गई अपील पर विचार की जाए। खाली स्थान दिनों के अंदर की गई अपील पर विचार की जाए। ए 60 दिन, बी 50 दिन, सी 30 दिन, डी 45 दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी 45 दिन। 45 दिन, 45 दिनों के अंदर की गई अपील पर विचार की जाए। खालिस्तान वर्षों की सेवा पूरी करने पर ही सेवानिवृत्ति पर रेल सेवक सेवानिवृत्ति मानार्थ पास के लिए अनुमेय है। खालिस्तान वर्षों की सेवा पूरी करने पर ही सेवानिवृत्ति पर रेल सेवक के सेवानिवृत्ति मानार्थ पास के लिए अनुमेय है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ए, 20 वर्ष, यानी 20 वर्षों की सेवा पूरी करने पर ही सेवानिवृत्त पर रेल सेवक सेवानिवृत्ति मानार्थ पास के लिए अनुमेय है। पासधारी के परिचर खाली स्थान है। पासधारी के परिचर खाली स्थान है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है सी, पूर्णकालिक राशि देश सेवक। पूर्णकालिक राशि देश सेवक। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है पूर्णकालिक राशि देश सेवक। पासधारी के परिचर पूर्णकालिक राशि देश सेवक हैं। लाइसेंसधारी कुल्ली कैलेंडर वर्ष में कितने सेट के पीटीओ का पात्र होगा। लाइसेंसधारी कुल्ली कैलेंडर वर्ष में कितने सेट के पीटीओ का पात्र होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बी, 2 सेकेंड क्लास या स्लीपर। 2 स्लीपर क्लास के सेट के पीटीओ का पात्र हो। लाइसेंसधारी कुल्ली कैलेंडर वर्ष के 2 स्लीपर सेट के पीटीओ का पात्र होगा। पासों का अनियमित उपयोग को खाली स्थान द्वारा माफ किया जा सकता है। पासों का अनियमित उपयोग को खाली स्थान द्वारा माफ किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बी, GM यानी कि महाप्रबंधक। पासों का अनियमित उपयोग को महाप्रबंधक द्वारा माफ किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी है। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के कौन सा नियम यह बतलाता है कि सेवक सदा सत्यनिष्ठा एवं कार्य के प्रति निष्ठा बनाए रखेगा। रेल कर्मचारी बनने से वंचित करने वाला कोई ऐसा काम नहीं करेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ए, नियम 3 1 2 3 यानी कि नियम 3 का 1 2 और 3। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या 3 के 1 2 3 नियम यह बतलाता है कि सेवक सदा सत्यनिष्ठा एवं कार्य के प्रति निष्ठा बनाए रखेगा। रेल कर्मचारी बनने से वंचित करने वाला कोई ऐसा काम नहीं करेगा। रेल सेवा आचरण 1966 के खाली स्थान में परिभाषित अनुसार महिला कर्मचारी का लैंगिक प्रताड़ना निषिद्ध है। रेल सेवा आचरण 1966 के खाली स्थान में परिभाषित अनुसार महिला कर्मचारी का लैंगिक प्रताड़ना निषिद्ध है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है सी, नियम संख्या 3C
नियम संख्या 3C। रेल सेवा आचरण 1966 के नियम संख्या 3C में परिभाषित अनुसार महिला कर्मचारी का लैंगिक प्रताड़ना निषिद्ध है। रेल सेवा आचरण 1966 के खाली स्थान में प्रदर्शन एवं हड़ताल परिभाषित है। रेल सेवा आचरण 1966 के खाली स्थान में प्रदर्शन एवं हड़ताल परिभाषित है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है 7 यानी कि रेल सेवा आचरण 1966 के नियम 7 में प्रदर्शन एवं हड़ताल परिभाषित है। रेल सेवा आचरण 1966 के अनुसार ग्रुप सी पद पर धारित रेल सेवक वैवाहिक एवं समारोह, दहन कांडों या किसी प्रकार के अन्य धार्मिक कार्यों जैसे अवसरों में खाली स्थान रुपया तक के मूल्य का उपहार स्वीकार कर सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बी 7,500 रुपये। रेल सेवा आचरण 1966 के अनुसार ग्रुप सी पदधारित रेल सेवक वैवाहिक समारोह, दहन कांडों या किसी प्रकार के अन्य धार्मिक कार्यों जैसे अवसरों पर 7,500 रुपये तक के मूल्य का उपहार स्वीकार कर सकता है। रेल सेवक आचरण नियम 1966 के नियम संख्या 13A खाली स्थान से संबंधित है। रेल सेवक आचरण नियम 1966 के नियम संख्या 13A खाली स्थान से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है बी दहेज से संबंधित है। रेल सेवक आचरण नियम 1966 के नियम संख्या 13A दहेज से संबंधित है। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या खाली स्थान रेल कर्मचारी द्वारा रेलवे आवास को सबलेट करने के संबंध में बताता है। रेल सेवा आचरण 1966 के नियम संख्या खाली स्थान रेल कर्मचारी द्वारा रेलवे आवास को सबलेट करने के संबंध में बताता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ए 15A। रेल संख्या आचरण नियम 1966 के 15A रेल कर्मचारी द्वारा रेलवे आवास को सबलेट करने के संबंध में बतलाता है। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम खाली स्थान रेल कर्मचारियों द्वारा अपने कब्जे में रखे गए चल अंचल अमूल्य संपत्ति के बारे में बताता है। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम खाली स्थान रेल कर्मचारी द्वारा अपने कब्जे में रखे गए चल अंचल अमूल्य संपत्ति के बारे में बतलाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है डी नियम संख्या 18। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या 18 रेल कर्मचारी द्वारा अपने कब्जे में रखे गए चल अंचल अमूल्य संपत्ति के बारे में बतलाता है। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम खाली स्थान के अनुसार सेवा मामले में राजनीतिक प्रभाव डालने के लिए किसी कर्मचारी पर कार्रवाई की जा सकती है। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम खाली स्थान के अनुसार सेवा मामले में राजनीतिक प्रभाव डालने के लिए किसी कर्मचारी पर कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है सी नियम संख्या 20 यानी कि रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 20 के अनुसार सेवा मामले में राजनीतिक प्रभाव डालने के लिए किसी कर्मचारी पर कार्रवाई की जा सकती है। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम खाली स्थान मद्यपान एवं ड्रग्स के खपत के संबंध में बताता है। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम खाली स्थान मद्यपान एवं ड्रग्स के संबंध में बतलाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है डी नियम संख्या 22। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 22 से मद्यपान एवं ड्रग्स के खपत के संबंध में बतलाता है। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम खाली स्थान के अनुसार कोई भी रेल कर्मचारी सरकारी सहायता प्राप्त फर्म या कंपनी में नौकरी के लिए अपने प्रभाव का उपयोग नहीं करेगा। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम खाली स्थान के अनुसार कोई भी रेल कर्मचारी सरकारी सहायता फर्म या कंपनी में नौकरी के लिए अपने प्रभाव का उपयोग नहीं करेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है बी 4। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 4 के अनुसार कोई भी रेल कर्मचारी सरकारी सहायता प्राप्त फर्म या कंपनी में नौकरी के लिए अपने प्रभाव का उपयोग नहीं करेगा। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम खाली स्थान रेल कर्मचारी को राजनीतिक एवं चुनाव में भाग लेना वर्जित है।
रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम खाली स्थान में रेल कर्मचारी को राजनीतिक एवं चुनाव में भाग लेना वर्जित है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है नियम संख्या 5। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 5 रेल कर्मचारी को राजनीतिक एवं चुनाव में भाग लेना वर्जित है, लेकिन कर्मचारी जो है अपने मत का उपयोग कर सकता है, लेकिन वह ये बतलाएगा नहीं मैं किस कैंडिडेट को, किस दल को वोट कर रहा हूं और किसको जिताना चाह रहा हूं। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम खाली स्थान के अनुसार रेल कर्मचारी को बिना मंजूरी लिए किसी प्राधिकरण कोर्ट के समक्ष गवाही पर पाबंदी है। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम खाली स्थान के अनुसार रेल कर्मचारी को बिना मंजूरी दिए किसी प्राधिकरण कोर्ट के समक्ष गवाही पर पाबंदी है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है सी नियम संख्या 10। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 10 के अनुसार रेल कर्मचारी को बिना मंजूरी लिए किसी प्राधिकरण कोर्ट के समक्ष गवाही पर पाबंदी है। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम खाली स्थान के अनुसार कोई भी रेल कर्मचारी प्रशासन की अनुमति के बिना अपने सम्मान में कोई सार्वजनिक प्रदर्शन या सम्मान पत्र, प्रमाण पत्र या समारोह में भाग नहीं ले सकेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है बी नियम संख्या 14। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 14 के अनुसार कोई भी रेल कर्मचारी प्रशासन की अनुमति के बिना अपने सम्मान में कोई भी सार्वजनिक प्रदर्शन, सम्मान पत्र, प्रमाण पत्र या समारोह में भाग नहीं लेगा। दोस्तों आज आप देख रहे थे रेलवे विभागीय परीक्षा स्थापना मामले के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। यदि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।